नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ हेमंत। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव का दौर चालू हो गया है, चुनावी वर्ष है और कुछ ही महीने में अब चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा। ऐसे में लगातार अपनी अपनी पार्टियां बैठक कर रही है और अपने अपने पार्टी को लेकर लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि कल भी जम्मू में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। इन तमाम चीज़ों को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। लगातार चुनाव को लेकर रंजिशें बनाई जा रही है और इस बार किसके सर पे सरताज होगा वो भी हम दिखाएंगे। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीएसपी के कुछ पदाधिकारी आज मौजूद हैं। एक निजी होटल में आज इन्होंने बैठक कर क्या कार्यक्रम किया, पहले इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सुरेश राव है। मैं बहुजन समाज पार्टी का केंद्रीय प्रभारी हूँ इधर बिहार में, उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं, केंद्रीय प्रभारी हैं बीएसपी के। क्या कार्यक्रम था आज? आज यहाँ पे समीक्षा बैठक थी जमुई की, जो हमारी कार्यकारिणी है उसकी, क्योंकि अभी चुनाव का साल है आपने बताया जैसा, तो पूरे प्रदेश में जो कार्यकारिणी है पुरानी उसको उनको समीक्षा किया जा रहा है। कौन कार्यकर्ता डेड है, कौन काम कर रहा है, कहाँ की कार्यकारिणी एक्टिव है, कहाँ की कार्यकारिणी नहीं एक्टिव है। उसी के आधार पे पूरे देश भर में मैं हूँ और दूसरे जो साथी हैं वो अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं और समीक्षा का दौर चल रहा है। उसी सिलसिले में आज जमुई में भी नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, समीक्षा किया गया, कुछ पदाधिकारी हटाए गए, कुछ नए रखे गए और उसी सिलसिले में ये बैठक थी। रविदास की बात आती है, गठन की बात आती है तो जम्मू में दो गुट देखा जा रहा है। एक गोल्डन रविदास अलग मुद्दे को लेकर जाते हैं, किसी अलग पार्टी के साथ बैठते उठते हैं, कई राजनेताओं के साथ उनका उठना बैठना है, मंच पर नजर आते हैं। दूसरी तरफ आप एक अलग गठन किए हैं टीम का। क्या दो गुट चल रहा है क्या कहीं रविदास बहुजन समाज पार्टी? आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी अलग है और रविदास एक कम्युनिटी है। अब कोई भी कम्युनिटी, लोकतंत्र में किसी कम्युनिटी का आदमी किसी तरफ जा सकता है और बहुजन समाज पार्टी कोई रविदास समाज की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हर समाज के लोगों की पार्टी है, चाहे वो जिस समाज के लोग हों, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे रविदास हों, चाहे दुसाध हों, इससे कोई लेना देना नहीं है। और चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, चाहे क्षत्रिय समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, मतलब बहुजन समाज पार्टी सबकी है। बस बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए जो शर्त है वो यही है कि उस इंसान का भारत के संविधान में भरोसा होना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों में भरोसा होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर दो गुट क्यों बट रहा है? एक गोल्डन रविदास अलग चल रहे हैं बैठक को लेकर के, आप अलग बैठक कर रहे हैं। ये तो बहुजन समाज पार्टी की बैठक है, ये मेरी या गोल्डन रविदास जी की बैठक नहीं है। तो आज वो या मेरी किसी और की बैठक नहीं है। ये बैठक तो बहुजन समाज पार्टी की है। बहुजन समाज पार्टी में जिस भी जाति धर्म के लोग आज यहाँ आना चाहते होंगे वो आए होंगे और वो लोग यहाँ बैठे हैं और बैठक कर रहे हैं, सभी जाति और समाज के लोग, धर्म के लोग। तो बहुजन समाज पार्टी की बैठक है या किसी की व्यक्तिगत बैठक नहीं है। तो कौन कहाँ बैठता है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है और दूसरा ये है कि पूना पैक्ट के बाद में पूरे देश में सुरक्षित सीटें हैं। तो इसकी वजह से पूरे देश भर में जो दलित आदिवासी लोग हैं उनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सुरक्षित सीटें हैं। तो उस जाति के लोग तो हर पार्टी में होंगे, दलित भी होंगे और आदिवासी भी होंगे, पिछड़े भी होंगे। पार्टी की नीतियां क्या हैं वो अलग मायने रखती है। तो इसलिए कौन कहाँ जा रहा है ये अलग बात है। ये बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग थी, किसी व्यक्ति की मीटिंग नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के संविधान और उसमें आस्था रखती है, माननीय बहन जी की नीतियों में आस्था रखती है। तो जिन लोगों को यहाँ आना था, जिनको काम करना है, वो यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं आए हैं उनका भी स्वागत है। जहाँ हैं वहाँ अपना खुश रहें, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। बहुजन समाज पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी या फिर किसी को समर्थन देगी? बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में अपने दम पर खुद चुनाव लड़ेगी। जमुई में भी 4 सीटें हैं, चारों सीट पे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। दमदारी के साथ हम लड़ेंगे पूरे प्रदेश में। आज जो ये बैठक रखी गई है, किसके नेतृत्व में किया जा रहा है ये पूरा कार्यक्रम? ये जो बहुजन समाज पार्टी की आज यहाँ बैठक हुई है, हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, एक महेश दास जी और एक और कार्यकर्ता हैं, पहले चुनाव लड़ चुके, उपेंद्र रविदास जी, और यहाँ पे रवि हैं, अभी इधर बैठे थे, ये पुराने कार्यकर्ता हैं। ये हमारे जमुई लखीसराय दोनों जगह के कार्यकर्ता हैं पुराने। लखीसराय में भी कल बैठक में थे, आज भी यहाँ बैठक में हैं। वहाँ के जिलाध्यक्ष रहे लंबे समय पर, आज की तारीख में भी वहाँ काम देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं और उनके नेतृत्व में, सबके नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में बात हुई यहाँ पर हमारे
जोन इंचार्ज हैं बलराम जी, उनके साथ में। और उसके बाद जहाँ भी हम रिव्यू मीटिंग करने जाते हैं तो हमारा प्रयास है पुराने नए सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया जाए जिनकी आस्था है। तो सारे लोग आए हुए हैं यहाँ, जिनको आना था, जिनको नहीं आना था वो नहीं आए होंगे। क्या रणनीति रहेगी इस बार चुनाव को लेकर? कई बड़ी पार्टियां चेस करने वाले हैं आप। हाँ, ये बहुजन समाज पार्टी तो समाज को जोड़ करके गठबंधन बना करके चुनाव लड़ने में विश्वास रखती है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, उन सारे और सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। उनको जोड़ करके चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए कैडर कैंप हम लगाते हैं, मीटिंग करते हैं और सम्मेलन करते हैं। ये सारा कार्यक्रम जारी है प्रदेश भर में। पिछले कई महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है। कितना विधानसभा क्षेत्र अभी तक भ्रमण किए हैं और क्या समर्थन मिल रहा है? अभी लगभग मैं तो पिछले 1.5-2 साल से बिहार आया हूँ और लोकसभा चुनाव के समय भी कई जगह जाने का मौका मिला है और अभी भी लगातार जा रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद भी तैयारी जो चल रही है, करीब 20-22 ज़िले में तो मैं ही गया हूँ। मेरे साथ एक और प्रभारी जी यहाँ पर लगे हुए हैं, केंद्रीय प्रभारी NP अहिरवार साहब, वो भी कई दूसरे ज़िलों में जा रहे हैं। आज भी वो मुजफ्फरपुर में हैं, मैं जमुई में हूँ। और दूसरे हमारे जो जोन इंचार्ज हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं और काम चल रहा है। मुझे तो लगता है कि हम बेहतर लड़ाई में रहेंगे सब जगह। BSP के मुखिया जी, जो दीदी हैं, उनको लेकर क्या विचार है? कब बुला रहे हैं उनको बिहार? जब बिहार के लोग चाहेंगे तो बहन जी बिहार आ जाएंगी। लोकसभा में भी आई थी। हमारे बक्सर के प्रत्याशी हैं और पार्टी के प्रभारी भी हैं अनिल कुमार चौधरी जी। वो बक्सर से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने माननीय बहन जी को चाहा और बुलाया था। अभी लोकसभा में ही बुलाया है। आखिरी बार मायावती लोकसभा चुनाव के समय में आए थे। हाँ, वो तो जब वहाँ का जो डेट था उसके हिसाब से जब बुलाया गया तब आई थी वो। विधानसभा चुनाव में भी अगर कहीं के लोग चाहेंगे, प्रत्याशी और ज़िले वाले, वहाँ आ जाएंगी बहन जी, क्योंकि पूरा देश उनको देखना पड़ता है, सब लोग जानते हैं। मतलब BSP की तरफ से साफ तौर पर है कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं तैयारी पुरजोर पर है। बिल्कुल बहन जी आएंगी बिहार में, और एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पे आने का प्लान है और उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय प्रभारी सुरेश जी, एडवोकेट भी हैं, साथ ही साथ नेता भी हैं BSP के। देखा कि किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्या रणनीति है। और अगर बात करें BSP के मुखिया जो मायावती जी हैं, उनको भी बुलाने की बात की जा रही है। हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं उनका दौरा भी हो जाए। तो देखा किस तरह से तैयारी है BSP की, और जो इन्होंने कहा कि अपने दम और अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार जो समर्थन मिल रहा है गांव-गांव, चारों विधानसभा जाकर लोगों को, और कैसे लोगों को अपने ऊपर रिझा रहे हैं ताकि और चुनाव में अव्वल हासिल हो। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिएगा।